एक हंसता खेलता घर, दो छोटे बच्चे एंड देयर लोन एप्लीकेशंस इन आवर मोबाइल फोन्स। लोन लेना हमारे लिए क्या जा रहे हैं, जहाँ पे अशांति, स्ट्रेस, आर्ग्यूमेंट्स, डिप्रेशन और शायद मौत भी। अरे यार, मुझे दिन भर में 10 EMI या क्रेडिट कार्ड या लोन्स की कॉल आते हैं। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। जितना भी मैं बोलूँ कि मुझे नहीं चाहिए लोन, मुझे नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड, वो लोग बोलेंगे कि आपके लिए एक प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड है, आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, तो ये लाइफ टाइम के लिए फ्री है और ये सब ऑफ़र है। तो आप लोगों को क्या यही सब कॉल्स आते हैं? दोस्तों, क्या आप लोग भी बहुत परेशान हैं? अगर येस है तो ये पॉडकास्ट एक्सक्लूसिवली आप ही के लिए है। दोस्तों, हम लोग डिस्कस करेंगे EMI ट्रैप के बारे में। ये EMI का जाल क्या होता है, हम लोग कैसे इससे बाहर निकले, और हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट CA शशि मित्तल जी, जो खुद ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और पर्सनल फिनेंस में तो ये मास्टर है। तो बहुत 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 स्वागत है शशि जी आपको। आप हमारे ये पॉडकास्ट में आए, हमारे चैनल कहानियाँ हकीकत से जुड़े और हमारे दर्शकों को बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप राज़ी हुए हैं। आप अपने शेड्यूल में से बहुत ही वैल्यूएबल वक्त निकाल के हम लोगों के लिए पॉडकास्ट शूट किए हैं, तो इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो वेलकम टू आवर चैनल कहानी या हकीकत शशि जी। तो प्लीज़, बहुत स्वागत है आपको। थैंक यू प्रोतिमा जी फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट। मैं शशि मित्तल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। मेरा CA शशि मित्तल के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं टैक्स रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट शेयर करता हूँ। तो शशि जी, कैसे हम लोग जान पाए कि कोई EMI या क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में है, ये समझे कैसे? प्लीज़ हमें बताएं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि व्हाट आर द साइंस कि आप कोई भी आदमी EMI ट्रैप और क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस गया है। तो इसमें अगर आप डेली खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड है, कोई लोन पर डिपेंड है, या फिर एक लोन के बदले दूसरा लोन ले रहे हैं, दूसरे लोन के बदले तीसरा, उसको पे करने के लिए तीसरा लोन ले रहे हैं, तीसरे लोन को पे करने के लिए चौथा लोन कर रहे हैं, या फिर आप मिनिमम बैलेंस सिर्फ क्रेडिट कार्ड का पे कर पा रहे हैं, तो होता क्या है कि एक आपकी मानसिकता बन जाती है कि यार बस ये लोन शिफ्ट किया, उसका भर दिया, उसको लाया, दूसरा लोन ले लिया। तो ये बंदे को या व्यक्ति को खुद समझ में आ जाता है कि वो एक ट्रैप में तो है, पर वो उसको एक आदतन बना लेता है कि यार आजकल लोन लेना बहुत ईजी हो गया है, और जहाँ देखो वहाँ फ़ोन आ रहे हैं कि ये लोन ले लो, तो उसको वो ईजी लगने लग जाता है, पर वो उसकी आदत, हैबिट बन जाता है। तो वो ये एक बहुत बड़ा सर्कल है जहाँ पर आप फंस जाते हैं। तो व्यक्ति को खुद ही समझ में आ जाता है, क्योंकि आजकल इतना जनरल नॉलेज सभी को है, क्योंकि नई इनकम होती नहीं है और उसके खर्चे जो वो एक्सपेंसेस बढ़ाकर बैठा है, तो वो बस उसको पे करे, कैसे रीपे करे, और लोन इजीली मिल रहा है, एक के बाद दूसरा लोन, दूसरे के बाद तीसरा लोन मिल रहा है, तो वो अपना एक ट्रैप में फंस जाता है। तो ये साइन है कि आप एक ट्रैप में फंस चुके हैं। शशि जी, प्लीज़ हमें बताएं कि ये EMI ट्रैप या क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंसने के बाद इसका कंसीक्वेंस क्या होता है, या इसका आउटकम क्या होता है, या इसका नेगेटिव पार्ट क्या होता है? क्या हम लोग सफ़र करते हैं, कैसे हम लोग सफ़र करते हैं? प्लीज़ बताएं। अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, कि इसके क्या परिणाम होंगे अगर आप ट्रैप में, EMI और क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस चुके, तो क्या परिणाम होंगे? तो क्या परिणाम होगा? सबसे पहले तो आपको बहुत सारा स्ट्रेस होगा। एक तो फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत होगा कि आप आपके फैमिली में ढंग से जी नहीं पाओगे, आपकी वाइफ हो गई या आपके बच्चे हो गए, मम्मी पापा को भी बता नहीं पाओगे कि आप ये कर रहे हो। उनको बस लग रहा होगा कि यार ये तो पैसे ला रहा है, खर्चा हो रहा है, पर जो स्ट्रेस आप सफ़र कर रहे हो आप किसी से क्या शेयर भी नहीं करोगे, या फिर जब शेयर करोगे तो वो बहुत बड़ा भांडा फूट जाएगा आपको, तो वो जो एक स्ट्रेसफुल पूरी लाइफ रहेगी। दूसरा, आपका क्रेडिट स्कोर, क्योंकि आप दूसरा लोन पे नहीं कर पाओगे, तो आपका जो भी नया लोन रहेगा तो एक क्रेडिट स्कोर पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो भविष्य में क्रेडिट स्कोर ख़राब हुआ तो आपको कोई नया लोन नहीं मिलेगा। अब जब नया लोन नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा
कि आप नए ना तो इन्वेस्टमेंट कहीं पर कर पाओगे, कहीं आपको अपॉर्चुनिटी आई कि यार मैं कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ, कुछ मैं नया इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, म्यूचुअल फंड, शेयर्स मार्केट या कुछ भी नया मेरा खुद का चालू कर लेता हूँ, तो अगर आपको लोन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम मैक्सिमम इंडियंस क्या है, मध्यम वर्गीय परिवार है, तो हमको लोन्स लेना पड़ेगा। तो जब भी अगर हमको क्रेडिट स्कोर हमारा ख़राब हुआ तो हमको ना तो लोन मिलेगा, और ना ही लोन मिलेगा तो हम कुछ नया स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। तो ये पूरा एक हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाएगा और अंत हमारा बहुत ही गंभीर रहेगा। शशि जी प्लीज़ हम लोगों के दर्शकों को बताएं कि हम लोग ईएमआई या क्रेडिट कार्ड के ट्रैप से बाहर निकलने के लिए क्या क्या स्टेप या क्या क्या कदम उठाएं। आप तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसके बारे में, क्योंकि आपको पर्सनल फिनेंस में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो प्लीज़ हम लोगों को थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए इसमें। तीसरा क्वेश्चन है कि कैसे कोई ईएमआई ट्रैप और क्रेडिट कार्ड के ट्रैप से बाहर निकल सकता है। तो इसके लिए क्या चाहिए उसे कि एक पूरा बैठ करके वो प्लानिंग करे, क्योंकि प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब चीज़ों के लिए। और प्लानिंग करे, प्लानिंग में पूरा लिखे वो कि उसके कहाँ कहाँ खर्चे हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पर एक प्रॉपर बजट बनाए कि मुझे जो मेरे नेसेसरी खर्चे हैं, कि जिस रोटी कपड़ा मकान इंटरनेट बच्चों की स्कूल फीस वगैरह ये सब जो भी हो गया, तो जो नेसेसरी खर्चे उसको लिखे, और उनके लिए वो कहाँ से नए इनकम अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है, या फिर जो पहले कुछ भी अननेसेसरी खर्चे कर रहा था वो, कि कहीं पर भी शॉपिंग आ रही है, कहीं पर भी सेल लग रही है वो ले लिया, आईफोन लेना है तो वो ले लिया, मतलब कुछ भी दिखावे के जो खर्चे कर रहा है, कार ले ली बड़ी सारी जो कि उसको रिक्वायर्ड ही नहीं था, वो ओला से या कुछ भी उबर वगैरह से घूम सकता था, पर वो लोगों के दिखावे के चक्कर में फंस के उसने ले लिया। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसे एक पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा, पूरा प्लान बजट बनाना पड़ेगा, कितना उसका खर्चा हो रहा है, खर्चा कितना नेसेसरी है, कोई वो अननेसेसरी अगर खर्चे कर रहा है तो उसको बंद करे। क्योंकि क्या है, जैसे समझ लो कि पानी का बॉटल है, ये वाटर बॉटल है, अगर ये वाटर बॉटल में वो पैसा तो आ रहा है, पर अगर फालतू का उसका अगर यहाँ छेद रहा है, बॉटल में अगर कुछ छेद रहा या कुछ भी रहा, तो उसका खर्चा पूरा बॉटल कभी भर ही नहीं पाएगा। तो उससे पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा कि यार ये जो अननेसेसरी खर्चे जो हो रहे हैं उससे कैसे बचाया जा सके, उसे ना करे तो क्या होगा। तो जितने भी उसके लोन्स हैं पूरा प्लानिंग के साथ, अगर जो अननेसेसरी उनको बंद करे, कैसे जल्दी से जल्दी उसे बंद कर सकता है वो, तो वो करे। तो ये पूरा प्लानिंग पर डिपेंड कि उसकी कैसी प्लानिंग है, तो ऐसा करके वो कर सकता है। तो सीए शशि मित्तल जी, आपको बहुत 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 धन्यवाद। आप हमारे पॉडकास्ट में आए और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिए, जो हम लोग सभी चाहते हैं, क्योंकि हम लोग सभी सफ़र करते हैं ईएमआई या क्रेडिट कार्ड के ट्रैप से। बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। थैंक यू प्रतिमा जी इस टाइप के पॉडकास्ट करने के लिए। तो नए ऑडियंस को भी पता चलेगा कि क्या हो सकता है। और ये फाइनेंशियल प्लानिंग कोई एक डेस्टिनेशन नहीं, ये लॉन्ग ड्यूरेशन का ये एक जर्नी है। तो आपको हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग हर टाइम हर साल चेक करना पड़ेगा। जैसे एक वेट लॉस वगैरह जो होता है ना, कि यार हमेशा आप हमेशा ऐसे नहीं रह सकते, आपको हमेशा डे टू डे, हर साल, हर महीने, हर वीक, हर दिन आपको देखना पड़ेगा कि यार मैं प्रॉपरली कर रहा हूँ कि जो मैंने गोल सेट किया था वो अचीव कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो हम बाद में फंस जाएंगे। तो उस बाद में फंसने, अब जैसे समझ लो हमें 12th क्लास पढ़ने के लिए कितने साल लगे, कुछ 12-15 साल लग गए हमें सिर्फ 12th क्लास पास करने के लिए। तो हम इतनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग, वही नहीं हम करते हैं। जब एक स्कूल में बच्चा जाता है तो उसको कितनी सारे ईयर्स लगते हैं वो एक ग्रेजुएशन का डिग्री लेने के लिए। तो हम जब फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो उस पर तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो हम उस पर भी ध्यान दें, सिर्फ हम अर्निंग करें और सिर्फ खर्चा करें, ये नहीं कि यार उसको प्रॉपरली प्लानिंग करके करें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों से मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपको वीडियो पूरा अच्छा समझ में आया होगा। पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू प्रतिमा जी। दर्शक आप लोग हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। आपके लिए हम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेके नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।